फिफ्थ लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाने का मतलब है कि 5 और 8 पहली चीज, प्रेम में आप रोने वाले हो। 1000% की गारंटी देता हूं, कोई बेनिफिट काम नहीं करने वाला। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी प्रेम में कि आप रोने वाले। ऐसे व्यक्ति को अपने इन-लॉज को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका पूर्व पुण्य का एक्सेस हो रहा है। इन-लॉज का अपमान आप ना करें। अब पूर्व पुण्य का मालिक भाग्य के घर में गया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है 24-25 साल में भाग्योदय हो जाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, अपने से अगर प्लेसमेंट देखेंगे तो ये छठा गया हुआ है। फिफ्थ लॉर्ड नए जॉब का होता है, और छठा जो है वो बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग पोजीशन होता है। मतलब जॉब चेंज करने के बाद नए जॉब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह देता हूं कि एक जॉब में टिके रहिए, बार बार जॉब बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको विदेश में मौका मिलता है जरूर जाए, क्योंकि आपको मिलेगा और विदेश में आप बहुत अच्छा जॉब कर पाएंगे। अपने नेटिव को छोड़ के कहीं और चले जाइए, आपका जॉब ज्यादा बेहतर हो जाएगा रादर देन नेटिव में रहने के। प्लीज मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग ट्रैवल। एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस रहेंगे, स्पेशली फेस एरिया में आपको चोट चपेट लग सकता है, उससे बचने की आपको जरूरत है। जब फिफ्थ का लॉर्ड 7th हाउस में होता है, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। जनरली लोग में फिफ्थ का लॉर्ड 7th, 7th का लॉर्ड 5th में हो, क्योंकि वो 11th के ट्राइन में पड़ जाता है, एक 11th के सामने पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करता है और शादी के बाद इसको नया पावर पोजीशन, मतलब पावर पोजीशन अथॉरिटी मिलता है नए जॉब के माध्यम से, नए काम के माध्यम से। 7th हाउस में रह करके पिताजी के लिए, भाग्योदय के लिए और पिताजी से जिसको बोलते हैं फायदे के लिए या पिताजी के आशीर्वाद के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी दूर देश अगर जाना चाहते हैं, आप कहीं चले जाए, पूर्व पुण्य का एक्सेस आपको मिलेगा। यू विल बी हैविंग एक्सेस ऑफ पूर्व पुण्य ट्रैवलिंग टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस और फॉरेन लैंड, कहीं पे भी आप चले जाएं। घर मकान खरीदने के लिए दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। आपको घर मकान का भी गेन मिलता है। और अगर आप कोर्ट केस में है तो ट्रस्ट मी, यू आर द वन हु इज गोइंग टू विन। सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड जो 7th में बैठे, उनकी दशा अंतरदशा उस समय अगर रन कर रही है तो फिफ्थ लॉर्ड 7th में नुकसान कहा देते हैं। सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ संबंध खराब हो जाएगा, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी में आपको मन नहीं लगेगा, बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर अर्गला का विरोध अर्गला का अगर विड्रॉवल नहीं है तो मान के चलिए कि वहां पे रिजल्ट निगेटिव आपके आ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब के प्लेस में आपके अपने ऑथोरिटेटिव बोली की वजह से आपको समस्या आएगी, वहां आपको संभल के चलने की जरूरत है। फिफ्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, फिफ्थ लॉर्ड का 8th हाउस में जाने का मतलब है कि 5 और 8 पहली चीज, प्रेम में आप रोने वाले हो। 1000% की गारंटी देता हूं, कोई बेनिफिट काम नहीं करने वाला है। जुपिटर भी एस्पेक्ट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बाबूजी मेरे कहते थे कि ऐसा करोगे तो आंख में का लोर कान में जाएगा। लोर मतलब आंसू। जब आदमी आसमान देखते हुए ऐसे करके रोता है ना, और आंख से आंसू बहते हुए कान में जाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी प्रेम में कि आप रोने वाले हैं। बट ये बताता है कि पूर्व में किए हुए पुण्य और एस्ट्रोलॉजी का हाउस कनेक्टेड है। फॉर एन एस्ट्रोलॉजर दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट कि आप तो पहले से पढ़ के आ रहे हो एस्ट्रोलॉजी, आप पहले से करके आ रहे हो। किसी रिसर्चर के लिए पूछो जो पीएचडी कर रहा हो, जो मान लो कि इंजीनियरिंग में है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो, उसके लिए फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि फिफ्थ आपका पूर्व पुण्य है। पूर्व पुण्य का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रशअप होता है और आप शाइन करना शुरू कर देते हैं। ये हाउस 8th हाउस जो है वो 10th से गेन पड़ता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो 10th का न्यू बिगिनिंग है। मतलब जब आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे, आप राइज करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने इन-लॉज को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका पूर्व पुण्य का एक्सेस हो रहा है। इन-लॉज का अपमान आप ना करें। ऐसे व्यक्ति का बॉडी जो है खुद पे बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं खुद के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपकी माता जी के लिए बहुत अच्छा, उससे संबंध बहुत अच्छा रहेगा। शादी के बाद इस व्यक्ति में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। शादी से पहले तो बहुत पिटता है रिलेशनशिप में, लेकिन शादी के बाद इसके भाग्य में भी इजाफा होता है, और शादी के बाद इसके रिलेशनशिप स्टेबल भी रहते हैं। उसके बाद जब आप नेगेटिव साइड में देखेंगे, फिफ्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, ये आपके पिताजी से संबंध के लिए अच्छा नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपका, या आप रोग आ रहे हैं, आपके पिताजी को ये चीज पसंद नहीं आएगा। यू आर द वन हु विल ऑलवेज गो अगेंस्ट योर फादर, योर बॉस, योर गुरु। अगेन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, अगर विड्रॉवल है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और बिना गुरु के पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, पता नहीं, अब तो ये मेरा मानना, हो सकता है आप सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि आज जो भी है मेरे गुरु की वजह से, इस जन्म के पूर्व जन्म के गुरु की वजह से। तो अगर फिफ्थ के लॉर्ड 8th हाउस में है तो यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ गुरु, जिसके लिए आपको गुरु पूजा करनी चाहिए। अदरवाइज ये 9th हाउस का नेगेशन भी है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है।
प्रॉब्लम ये कहाँ क्रिएट करेगा? सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। फिफ्थ लॉर्ड इन 9th हाउस, अब पूर्व पुण्य का मालिक भाग्य के घर में गया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है 24-25 साल में भाग्योदय हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति सोशल सर्कल में सोशल सर्कल से उसको बहुत जिसको बोलते हैं ना पूर्व का पुण्य, मतलब ऐसे दोस्तों से मिलता है, ऐसे अच्छे दोस्तों से मिलता है जिसकी वजह से उसका नेम फेम पावर पोजीशन अथॉरिटी बढ़ती है। उसके परिवार की वजह से उसका नेम फेम बढ़ेगा। इसके परिवार जो जिसको कहते हैं ये बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ है भाई, ये ऑफिसर के यहाँ पैदा हुआ है, तो अगर फिफ्थ का लॉर्ड 9th में है तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। फिफ्थ का लॉर्ड 9th में होने की वजह से आपका एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च जो एबिलिटी है वो शाइन करने वाला है। ऐसे लोग अगर तंत्र विद्या में भी जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। मैरिज के लिए दिस इज फैंटास्टिक टू इनिशिएट, मतलब पूर्व पुण्य के आधार पे आपकी मैरिज हो रही है, मैरिज बिगिन कर रहा है, बिकॉज मैरिज से ये 3rd हाउस में पड़ता है। लेकिन रिस्क कहाँ है? आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के चांसेस होंगे। बार बार कहता हूं, जब तक पूरे सूत्राज ना लगा ले, ये एक इंडिकेशन होता है। एक एस्ट्रोलॉजर को इंडिकेशन मिलने के बाद नेक्स्ट जाकर के देखना होता है क्या सही है क्या गलत है। माता जी के साथ संबंध में आपको दिक्कत होगा, शादी तो करा देगा लेकिन स्पाउस से आपके संबंध में वहां आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपका हर जॉब पूर्व पुण्य और भाग्य कनेक्टेड है, आप अनायास अपने जॉब को लॉस करते रहेंगे, मतलब आप ही की वजह से लॉस होगा, आपके अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से, लेकिन हर लॉस आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। सो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन फ्रॉम लूजिंग अ जॉब स्टैंड पॉइंट। ट्रैवल में आपको हमेशा अवॉइड करने की बात करूंगा कि आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि ट्रैवल करने से आपको नुकसान होगा। फिफ्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन 10th हाउस अपने से अगर प्लेसमेंट देखेंगे तो ये छठा गए हुए हैं। फिफ्थ लॉर्ड नए जॉब का होता है, और छठा जो है वो बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग पोजीशन होता है, मतलब जॉब चेंज करने के बाद नए जॉब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह देता हूं कि एक जॉब में टिके रहिए, बार बार जॉब बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको विदेश में मौका मिलता है जरूर जाएं, क्योंकि आपको मिलेगा और विदेश में आप बहुत अच्छा जॉब कर पाएंगे। अपने नेटिव को छोड़ के कहीं और चले जाइए, आपका जॉब ज्यादा बेहतर हो जाएगा रादर देन नेटिव में रहने के। मैरिज के लिए फैंटास्टिक है, किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। आप लेखक बनना चाहते हैं, आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है? आप अपने पिता के धन में, आपका पूर्व पुण्य जो है पिता के धन से कनेक्टेड है, तो आपका ध्यान पिता के धन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पैसा आपको मिलेगा, बट आपका इंटेंशन वहां पे सब कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी सूत्रास को डीकोड करने और समझने में। सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आपके हेल्थ के ऊपर ये निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, बिकॉज आपके जॉब चेंज होने की वजह से आपका मेंटल स्टेट प्रॉब्लम में आएगा। क्या सलाह है? ऐसे व्यक्ति को अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके दूर देश जाकर के वहां जाके नौकरी करनी चाहिए। फिफ्थ हाउस प्रोजनी का भी है, जो अपने से छठा गया हुआ है, मतलब प्रोजनी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रोजनी होता है महिलाओं को, वो डिले होता है। तो करना क्या चाहिए उनको? चूंकि शनि देव का भाव है काल पुरुष के हिसाब से, तो बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए किसी वृद्धाश्रम में चले गए, वहां जाके सेवा दें। अगर आपको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, अगर डिले हो रहा तो दैट विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। फिफ्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, अब इनके हाईएस्ट डिजायर के घर में चले गए। वहां जाकर के आप फुलफिल क्या कर रहे हैं? डिजायर, पूरे पुण्य को एक्सेस कर रहे हैं अपने आप को शाइन कराने के लिए। घर खरीदने के लिए आपको पूरे पुण्य की वजह से आपको घर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपके मेहनत से मिल रहा है। ट्रस्ट में, जिसका 11th में आपका जो घर भी मिल रहा है, पूरे पुण्य की वजह से आपको गाड़ी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शादी सही समय पे होगी, लेट नहीं होगी। आप अकल्ट में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, रिसर्च में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपको आपके इन लॉज से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। जॉब की स्थिति, जॉब पे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके कलीग से, आपके बॉस से, सबसे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। प्लीज मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग ट्रैवल। एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस रहेंगे, स्पेशली फेस एरिया में आपको चोट चपेट लग सकता है, उससे बचने की आपको जरूरत है। खास करके अपने छोटे भाई बहन के साथ संबंध को जरूर देखें, क्योंकि वहां पे ये दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। पिताजी और छोटे भाई बहन से आपका, जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़ा, हो सकता है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। किसी से शत्रुता ना करें, क्योंकि आपके फेवर में जजमेंट नहीं आने वाला है, वहां पे आपको तकलीफ होगी। फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, अपने से 8वें गए हुए हैं, जो फिफ्थ लॉर्ड पूर्व पुण्य की लॉन्जेविटी को होल्ड कर रहा है। मतलब अगर आप साधना करते हो, ट्रस्ट मी बॉस, आपका पूर्व का पुण्य आप एक्सेस कर पाओगे। आप विदेश चले जाओगे, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप पूर्व का पुण्य एक्सेस कर पाओगे। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो एकमात्र ग्रह है जो आपको, महिलाओं को प्रेग्नेंट भी करेगा और उसकी लॉन्जेविटी को भी होल्ड करता है। दोस्तों के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आपके पिताजी, आपके पैदा होने के बाद पिताजी घर मकान बना पाएंगे।
आपका अकल्ट में बहुत ज़्यादा मन रहेगा, एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके स्पाउस के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डेटिंग और साथ में आपका प्रेम प्रलाप ये दोनों घर कनेक्शन में है, तो मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल में आप जा सकते हैं, उसका एक रिस्क बना रहेगा। अगर आप नेटिव प्लेस पे ही जॉब कर रहे हैं तब तो ये मुश्किल है, अगर आप विदेश चले जाते हैं तब आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज यहाँ जॉब में प्रॉब्लम होने वाली है। एक मेजर इशू ये हो सकता है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस होने पे फिफ्थ का लॉर्ड पूर्व पुण्य है, लॉस ऑफ सेल्फ में गया हुआ है, तो हो सकता है कि मानसिक बीमारी आपको हो जाए। प्लस माता जी से आपको वन और दी अदर वे इट विल टेक यू अवे फ्रॉम योर मदर। लव अफेयर में बहुत सारी सीक्रेट चीजें यह व्यक्ति अपने पास रखता है, क्योंकि फिफ्थ के लॉर्ड है। उनका लव अफेयर का भी है, पावर पोजीशन अथॉरिटी का भी है। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जो लोग काम करते हैं, विदेश डिप्लोमेट बन के जाते हैं, उनका फिफ्थ का लॉर्ड 8th हाउस में रहता है। मंत्रा चैंटिंग के लिए दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट प्लेसमेंट। सो ये फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। और ये जो समझाने का तरीका है कि आप अर्गला और विरोध अर्गला देखें, और तब आपको ज्यादा बेहतर आएगा कि ये किसको सपोर्ट कर पा रहा है और किसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए जहां आप रह रहे हैं वहां आप घर खरीदने जाएंगे, फिफ्थ का लॉर्ड आपको अपनी दशा अंतर्दशा में घर खरीदने में सपोर्ट नहीं करेंगे। घर बेचने की बात होगी तुरंत से सपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्या देखना होता है कि मैं घर कब खरीदूं और कब बेचूं। आप देख लीजिए कौन सा लॉर्ड है, जिस भाव में बैठा उसका इंटरेस्ट क्या उस भाव में बैठ करके, और तब यह तय करें कि अभी मकान खरीदना है या मुझे बेचना है। तो ये हुआ फिफ्थ लॉर्ड इन 12 हाउसेस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।